नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का प्रथम पाठ संत वाणी के अंतर्गत हम कबीर एवं तुलसीदास के वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, उन्हें अवश्य देखें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजिया सोरठा, जिसके लेखक है कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया का जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1833 ईस्वी में हो गई। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि वह संस्कृत ब्रह्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुर गांव जागीर में दिए। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उन्हें संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। इस पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। इस प्रकार के भावार्थ वाले सोरठे कवि कृपाराम खिड़िया ने इस पाठ के अंतर्गत बताए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजिया सोरठा। पहला सोरठा। उपजावे अनुराग कोयल मन हर खित करई, कड़वो लागई काग रसना रागुण राजिया। उपजावे उत्पन्न करती है, अनुराग प्रेम, हर्षित प्रसन्न, कड़वो कटु अप्रिय, काग कौवा, रसना जीभ वाणी। राजिया कवि के सेवक का नाम। इस सोरठे में कवि ने मधुर बोली का महत्व बताया है। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर वाणी से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और कोयल की कूक से सभी का मन आनंदित हो जाता है। कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। परंतु कौवे का स्वर एकदम कर्कश एवं कड़वा लगता है। ये वाणी का ही प्रभाव है, अर्थात मधुर वाणी सभी को प्रिय लगती है। दूसरा सोरठा। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुलय, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। घनी अधिक, कस्तूरी सुगंधित पदार्थ, कांटा तराजू जिसमें सही तोल बताने वाला कांटा लगा होता है, स्वरूप सुंदर रूप, रोड़ा पत्थर के टुकड़े, तुलय तोलना। इस सोरठे में शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताया गया है। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कवि कृपाराम कहते हैं कि राजिया, कस्तूरी भले ही बहुत काली होती है, कुरूप होती है, लेकिन वह तराजू से तोलकर बेची जाती है, उसको कांटे से तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। जबकि चीनी बहुत सफेद और सुंदर होती है, पर उसे पत्थर के टुकड़ों से तोला जाता है। अर्थात सुंदरता की अपेक्षा गुणों का मूल्य अधिक होता है, इसलिए व्यक्ति को गुणों पर ध्यान देना चाहिए, सुंदरता पर नहीं। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा सोरठा। डूंगर जड़ती लाय जो वै सारो ही जगत,
पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। डूंगर पहाड़ लाए आग जो वही देखता है, पाए पेड़ रति तनिक भी न सूझे दिखाई नहीं देती। इस सोरठे में दूसरों के कलह व विवाद से आनंदित होने वाले लोगों पर व्यंग्य किया गया है। डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती आग की लपटें सारा संसार देखता है, अर्थात सब लोग देखते हैं। पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया, परंतु लोगों को अपने पैरों के पास लगी आग जरा भी दिखाई नहीं देती। भाव यह है कि व्यक्ति दूसरों के कलह व विवाद से आनंदित होते हैं, परंतु उन्हें अपने घर के कलह और विवाद का ध्यान ही नहीं आता। अतः मनुष्य को पर निंदा से बचना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। चौथा सोरठा, मतलब री मनवार चुप कई लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावई राजिया। मतलब स्वार्थ री की, मनवार मनुहार खुशामदी, चुपके चुपचाप, चूरमो चूरमा स्वादिष्ट भोजन, राब राबड़ी, पावे पिलाना। इस सोरठे में मतलबी व्यवहार रखने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, लोग मतलबी व्यवहार करते हैं, स्वार्थ होने पर बिना मांगे ही चूरमा लाकर खिलाते हैं, स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं। बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया, परंतु जब स्वार्थ नहीं रहता है तो उस व्यक्ति को राबड़ी भी नहीं दी जाती है, अर्थात सामान्य आदर भी नहीं किया जाता है। इसलिए मनुष्य को मतलबी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, जो अपना मतलब निकल जाने पर आपको पूछते भी नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए, उनसे हमें नुकसान ही होता है। सोरठा 5, मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा घड़े, इसड़ा सू इखलास राखी जे नहीं राजिया। मिठियास मधुरता, मीठी बातें, घट मन हृदय, माही में, खोटा चालाक, घड़ई बहुत, इसड़ा ऐसे, सू से, इखलास मित्रता दोस्ती। इस सोरठे में मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता होना असंभव बताया गया है। मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा घड़े। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जो व्यक्ति मुख पर तो मीठी बातें करते हैं परंतु अपने हृदय में मन में खोट रखते हैं, इसड़ा सू इखलास राखी जे नहीं राजिया, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी स्वार्थवश आपको धोखा दे सकते हैं। उनका विश्वास आपको कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग आपके मुंह पर तो मीठा बोलते हैं और पीछे से आपकी बुराई करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों से कदापि मित्रता नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों की मित्रता को त्याग देना चाहिए। साचो मित्र सचेत कईयो काम करे किसो, हरिहर जन रे हेत रत कर हाँ क्यों राजिया। साचो सच्चा, सचेत सावधान तैयार, कहियो कहा हुआ, किसो कैसा भी, हरि श्री कृष्ण, अर्जन अर्जुन, रे के, हेत प्रेम से, कर हाथ हाँक्यो चलाया। इस सोरठे में अच्छे मित्र की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। साचो मित्र सचेत कहियो काम न करे किसो। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, सच्चा मित्र सदैव सावधान रहता है, वह सदा अपने मित्र का हित करने को तैयार रहता है। वह ऐसा कौन सा कार्य है जो मित्र करने को तत्पर नहीं रहता। वह मित्र हर कार्य बिना कहे ही कहने को तैयार हो जाता है। हरि अर्जुन रे हेत रत कर हाँक्यो राजिया। जैसे भगवान कृष्ण ने प्रेम के कारण अर्जुन का सारथी बनने का कार्य भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने अर्जुन का महाभारत में रथ हाँका। उन्होंने अपने हाथों से मित्र के हित के लिए अर्जुन का रथ चलाया। इसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है वह हमेशा अपने मित्र के
भलाई के लिए तत्पर रहता था। 7वां शोर था, हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। हिम्मत साहस, किम्मत कीमत महत्व, रद बेकार, कागज कागज। इस सोरठे में साहस का महत्व बताया गया है। हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जीवन में साहस की कीमत होती है। करे न आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। साहसीन व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है, उसका आदर कोई भी नहीं करता है, वह बेकार कागज की तरह महत्वहीन हो जाता है। अर्थात मनुष्य को साहसी व्यक्ति बनना चाहिए, जिससे वह चुनौतियों का सामना कर सके। जो चुनौती उनके समक्ष आए उनका डटकर मुकाबला करे। इस प्रकार हमें हर परिस्थिति में हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत का ही महत्व है, साहस की ही महत्ता है। इन पंक्तियों में अनुप्रास व उपमा अलंकार है। 3 वीडियो के अंदर हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का संतवाणी नामक पाठ पढ़ चुके हैं। आप ये तीनों वीडियो देखें और आई बटन पर क्लिक कर हमारे वीडियो को अवश्य देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको शीघ्र उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।